बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे लिए रिश्ता आया है। मैं फैक्ट्री से आकर बैठी ही थी जब अम्मा की आवाज़ सुनकर रोटी का लुकमा मुंह में रखते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आया। मेरा रिश्ता? मुझे हैरत सी हुई थी और उसी हैरत के ज़ेर असर मैंने सर उठाकर अपनी अम्मा को देखा, जो बिना मुझे देखे मसरूफ से अंदाज में चूल्हे के सामने बैठी तवे पर रोटी डाल रही थी। मेरे साथ ही चटाई पर मेरे बहन भाई भी बैठे खाना खा रहे थे और खाते हुए कभी मुझे तो कभी अम्मा को देख रहे थे। तू परसों तैयार है ना, वो लोग तुझे देखने आएंगे, अम्मा ने कहकर रोटी छोटे भाई के आगे रखी तो मैं चौंक कर होश में आई। इतनी जल्दी क्या है अम्मा? मुझे अभी शादी नहीं करनी। रिश्ते की बात सुनकर तो मेरी भूख ही उड़ चुकी थी, मगर मेरी अम्मा को कौन समझाए, जो जल्द से जल्द अपना फर्ज पूरा करके सुकून से जीना चाहती थी। जैसे मैं तो उसकी बेसुकूनी का बाइस हूं। जल्दी है मुझे, इतना अच्छा रिश्ता आया है जिसे मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अब ऐसा जमाना आ गया है कि इतनी आसानी से अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी ही है, तो बेहतर है कि तू हाँ कर दे, नहीं तो मैं जबरदस्ती ही वहां तेरी शादी कर दूंगी। अम्मा ने गरम गरम चिमटा मुझ पर तान कर धमकी भरे लहजे में कहा तो मैं तेजी से पीछे को खिसकी। अब क्या जान से मारने का इरादा है? और हमारा दीन हमें हक देता है अपनी रजा से शादी करने का। वैसे भी हमारा मजहब कहता है कि शादी से पहले औलाद की रजामंदी होना बहुत जरूरी होती है। बगैर रजामंदी के शादी करवाना दुरुस्त नहीं है। मैंने समझदार बनते हुए अम्मा को समझाना चाहा तो अम्मा ने आगे होकर मेरे पैर पर चिमटा दे मारा, जिस पर मैं बिलबिला कर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ भागी। तेरी रजामंदी तो मैं लेती हूं। चुपचाप परसों घर पर रहना और बिल्कुल तैयार रहना, वरना घर से निकाल दूंगी तुझे। अम्मा ने मुझे भागते देखकर फिर से धमकी दी तो मैं कान लपेटकर कमरे में चली आई और गहरा सांस भरकर अपने कमरे का जायजा लिया, जो छोटा और सादा सा था, जिसमें सामान भी ना होने के बराबर था। मैं गहरा यासियत से भरा सांस भरकर अपने पलंग पर बैठ गई और उस रिश्ते के बारे में सोचने लगी जो मेरे लिए आया था। अम्मा ने कहा था कि अच्छा रिश्ता है और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, लेकिन मुझे पता था कि किसी गरीब घराने से ही रिश्ता आया होगा, क्योंकि अमीर लोगों को अमीर घराना ही जचता है और वही पसंद आता है, जबकि गरीब की बेटी ब्याह कर गरीब के घर में ही जाती है। इस बात का मुझे अच्छे से अंदाजा था कि मैं खुश शक्ल थी, नैन नकूश भी काफी अच्छे थे, कोई भी देखता तो पहली ही नजर में पसंद कर लेता। लेकिन मैं अमीर लड़कियों की तरह फैशनेबल नहीं थी, न ही बहुत ज्यादा स्टाइलिश। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी अच्छे और अमीर घराने से मेरा रिश्ता आता, और अगर आ भी जाता तो भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरे घर वाले थे, जिनकी मैं वाहिद कफील थी। हमारा छोटा सा 3 कमरों का घर था, जिनमें से 2 कमरे हमारे इस्तेमाल में थे, जबकि तीसरा कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हमारे घर में एक छोटा सा किचन और एक ही बाथरूम था। कमरे के आगे छोटा सा हालनुमा बरामदा था, जो लंबाई में कम मगर चौड़ाई में काफी ज्यादा था। हमारे घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मेरी अम्मा, मुझसे छोटी बहन और हम दोनों से छोटा एक भाई। मैं इस वक्त 22 साल की हूँ। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद मैंने कई साल तक घरदारी की और फिर आजकल मैं एक कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ, जहाँ मेरा काम रेडीमेड कपड़ों की पैकिंग है। मुझसे छोटी बहन 20 साल की है, जिसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर वो भी घरदारी करने लगी। घर के काम करने के अलावा वो लोगों के कपड़े सिलाई करती है, जिससे कुछ आमदन हो जाती है। और सबसे छोटा भाई इस वक्त 14 साल का है, जो 9वीं जमात का तालिब इल्म है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हम उसे बहुत सारा पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए मैं और मेरी बहन दिल लगाकर मेहनत करते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा पैसे हाथ आएंगे, और पैसा कमाना ही तो हमारा मेन मकसद है। मैं और मेरी बहन कमाते थे, जबकि अम्मा कभी कभी घर संभाल लेती थी, क्योंकि अम्मा को सांस का मसला था तो ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाती थी। मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ जब मैं 15 साल की थी। उनको दिल का मसला था और उनका इलाज काफ़ी अरसे तक चला था, मगर हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि उनका मुकम्मल इलाज करवा पाते। वो दिहाड़ीदार मजदूर थे, जितना कमाते उतना खर्च ही हो जाता और यूं पैसों की कुछ बचत ना हो पाती। मगर फिर भी जितना हमसे हो सका उतना इलाज करवाया, मगर मेरे अब्बा मजीद मौत से जंग न लड़ सके और हार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब्बा की बीमारी के दौरान सभी रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ गए थे कि कहीं उनको हमारी मदद न करनी पड़ जाए। वो कहते हैं ना, गम के वक्त ही अपने मुखलिस रिश्तों का पता चलता है। तो हमें भी गम के वक्त इस बात का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि हमारा कोई रिश्तेदार हमसे मुखलिस नहीं है, और यूं हमने लोगों से उम्मीदें रखनी छोड़ दी कि जो हमारे मुश्किल तरीन वक्त में हमारे काम नहीं आए थे वो बाद में क्या आते। मैं फैक्ट्री में काम करने लगी और मेरी बहन घर पर ही लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती।
जिससे हमें इतनी आमदन मिल जाती थी कि 4 लोगों का पूरे महीने आसानी से गुजारा हो सके। और अब हमारी सारी उम्मीदों को मरकज हमारा भाई था, जिसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना हमारा ख्वाब था, ताकि वो कुछ बनकर हम बहनों और माँ का सहारा बन सके। हमने मुस्तकबिल की बहुत प्लानिंग की थी कि कैसे पैसे संभालने हैं, अपना घर बनाना है, उस घर में फिर खुशी खुशी अपनी अम्मा और भाई के साथ रहना है। लेकिन मुस्तकबिल के इस सारे प्लान में हमने शादी को कभी नहीं सोचा था। खास तौर पर मैं तो जैसे भूल ही गई थी कि मैं एक लड़की हूं और मुझे शादी करके ये सब यहीं छोड़कर अपने ससुराल चले जाना है। शादी दूर दूर तक मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। आज अम्मा ने मुझसे शादी का कहकर मुझे जैसे गहरे ख्वाब से जगा दिया था और मैं परेशान हो गई थी कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। मगर रात को अम्मा ने मुझे समझाया बुझाया कि मैं उनकी फिक्र न करूं। जिसने पैदा किया है उसने उनके हिस्से का रिस्क देकर पैदा किया है, तो वो उनको भूखा नहीं रहने देगा। उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह पर तो मुझे भी भरोसा था, तभी हर चीज़ खुदा पर छोड़कर मैं बेफिक्र हो गई और अम्मा की बात मानने की हामी भर ली। मैं उनको ना ही नाराज करना चाहती थी और ना ही परेशान करना चाहती थी। सारे घर की सफाइयां कर ली गई थी। मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए बिस्किट के साथ साथ चाय और स्नैक्स का इंतज़ाम किया गया था और फिर जल्दी मेहमान तशरीफ भी ले आए, जिनमें लड़के की 2 भाभियां और माँ शामिल थीं। उन्होंने मुझे देखा, छोटे मोटे सवालात किए और काफ़ी देर बैठकर अम्मा से बातें करती रहीं। मैं बर्तन उठाकर वापस कमरे में आ गई थी। जब कुछ ही देर बाद अम्मा ने आकर बताया कि मैं उनको पसंद हूँ और वो लोग कहाँ कर गए हैं, जिस पर मैंने सुकून भरा सांस खारिज किया। अगले दिन वो लोग शादी की तारीख लेने आन पहुंचे, जिस पर मैं हैरान तो हुई, मगर अम्मा को शायद उनसे भी ज्यादा जल्दी थी, या फिर अम्मा उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। तभी फट से हामी भरकर शादी की तारीख अगले हफ्ते की ही तय कर दी। उन्होंने जहेज वगैरह से मना कर दिया था, तभी अम्मा मुतमईन थी। सब कुछ बहुत आनन फानन हुआ। अम्मा ने छोटी मोटी तैयारियां कर ली, जिनमें ज्यादातर मेरा सामान ही शामिल था, और करते करते कब शादी का दिन आ पहुंचा खबर भी ना हुई। अम्मा ने जितने पैसे जोड़ रखे थे उनको बारात के लिए खर्च किया। निकाह हुआ, मेहमानों को खाना खिलाया और फिर मैं आंसुओं से भरी आंखें लेकर अपने ससुराल पहुंची, जहां पर मेरा अच्छे से इस्तकबाल करके मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जो काफ़ी अच्छा और खुश शक्ल था। वलीमे के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। 1 महीने के आराम के बाद घर की कुछ जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी गई, जिन पर मुझे एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि फारिग बैठना मुझसे महाल होता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं अपने शौहर के साथ खुश थी, लेकिन मेरी सास और भाभियों की नज़रें मुझे कुछ अजीब लगती थी, जिनको मैं अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती थी कि शायद मैं नई नवेली दुल्हन हूं। तभी यहां पर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं अक्सर अपने मायके वालों से मिलने जाती रहती थी। मेरी जगह मेरी बहन फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि घर के काम अम्मा कर लेती थी। मेरी शादी को दूसरा महीना शुरू हो चुका था, जब एक दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ बोझल और ख़राब सी महसूस हुई। ये सब मुझे पहले भी महसूस हुआ था, मगर मैंने उसे थकावट पर मामूल करके टाल दिया था। लेकिन आज अचानक मैं चकरा गई, तो सास डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूं। शादी के दूसरे माह ही मैं हामला हो चुकी थी, जिस पर मैं बेहद खुश हुई। मगर मैंने अपनी सास को देखा, जो खुश नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैंने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं पूछा और चुप ही रही। सारे रास्ते भी मेरी सास चुप रही, जिस पर मेरा दिल घबराने लगा। कुछ ही देर में हम घर पहुंच चुके थे। लाउंज में पहुंचे ही थे कि सब हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ था, जिस पर मैं कुछ बोलती कि मेरी सास बोली, ये हामला है। मेरी सास की इस बात का सुनना था। सब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अस्पताल में मेरी सास मुझे देख रही थी। मैं जो पहले ही घबराई हुई थी, मजीद घबरा गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी खुशी की खबर सुनकर वो यूं क्यों पेश आ रहे हैं। मुझे लगा कि शायद उनको खुशी नहीं हुई। हाँ, यही बात हो सकती थी, इसके अलावा और क्या बात हो सकती थी। लेकिन वो सब खुश क्यों नहीं थे? ऐसी खबर सुनकर तो घर वाले खुशी से फूले नहीं समाते, और ये सब मुझे यूं अजीब नज़रों से देख रहे थे। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक मेरी नंद मेरे पास आई और बोली, भाभी, क्या तुम नहीं जानती कि भाई ख्वाजा सरा है? फिर तुम हामला कैसे हो गई? ये सुनकर मैं घबरा गई और परेशान होकर सबको देखने लगी। मैं उनकी बात का यकीन कैसे कर सकती थी, जबकि मैं ये भी जानती थी कि ये मेरे शौहर का ही बच्चा है। परेशानी से मेरा बुरा हाल हो गया और मैंने घबरा कर कहा, ये मेरे शौहर का ही बच्चा है। मेरी बात सुनकर वो सब हंसने लगे कि ख्वाजा सरा का बच्चा कैसे हो सकता है, तुम झूठी हो। ये कहकर उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया कि मैं बदकिरदार हूं
जिसके पेट में न जाने किसका बच्चा है, और हम एक बदकिरदार औरत को अपने घर पर नहीं रख सकते। वो मुझे बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर चले गए, जबकि मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रही, इल्तिजा करती रही कि मुझे अंदर आने दें, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। अपने शौहर की हकीकत का इंकिशाफ और अपनी माँ की हालत का सोचकर मेरी जान निकल रही थी। मेरी माँ को ये सब पता चलता तो वो जीते जी ही मर जाती। वो मेरी शादी पर किस कदर खुश थी, मैं ये बात अच्छे से जानती थी। अब अगर उसे पता चलता कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया है, तो न जाने उस पर क्या गुजरती। मैं रोती हुई सड़क पर बैठी थी जब कुछ ख्वाजा सरा मेरे पास आए और ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर उठाने लगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, जाने दो मुझे। मैं उनकी पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। साथ ही साथ मैं बुलंद आवाज में रोती जा रही थी, मगर उन्होंने मेरी एक बात न सुनी, न ही मुझे छोड़ा। चुप करके हमारे साथ चलो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तू न गई तो गुरु गुस्सा होगा। अब चल चुपचाप। इतना कहकर वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए और एक 2 मंजिला घर में ले आए, जो अंदर से काफी खूबसूरत और बड़ा था। उन्होंने अंदर लाकर मुझे छोड़ा और बोले, जा, गुरु तेरा इंतजार कर रहा है। उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया था जहां उनके बकौल उनका गुरु था, मगर उसका मुझसे क्या लेना देना, वो क्यों मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने यही सोचा, मगर जो ही अंदर कदम रखा तो मैं हैरान रह गई कि मेरा ही शौहर दुल्हन की तरह सजा हुआ बेड पर बैठा था। उसने औरतों की तरह का खूबसूरत भारी भरकम लिबास पहना हुआ था, जबकि चेहरे पर काफी मेकअप थोपा हुआ था। हाथों और उंगलियों में भारी जेवरात मौजूद थे, और वो इस वक्त एक ख्वाजा सरा ही लग रहा था, जिस पर मुझे अपने ससुराल वालों की बातें सच्ची मालूम हुई। यानी वो सच कह रहे थे कि मेरा शौहर ख्वाजा सरा है। लेकिन अगर ये ख्वाजा सरा था तो उन्होंने इसकी शादी करवाकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। और अगर ये ख्वाजा सरा था तो जो मेरे पेट में बच्चा था वो किसका था। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका गिरेबान पकड़ लिया और रोते हुए चीख चिल्लाकर पूछने लगी कि बता, मेरे पेट में किसका बच्चा है। तुम्हारे घर वालों ने कहा है कि तुम ख्वाजा सरा हो, और अब तुम्हें इस होलिये में देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वो सही कह रहे थे, तुम वाकई ख्वाजा सरा हो। लेकिन अगर तुम ख्वाजा सरा हो तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, और मैं मां कैसे बन गई, बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुस्से से मैं खुद पर से काबू खो चुकी थी। तभी बगैर किसी लिहाज के उसका गिरेबान पकड़कर चीखती हुई उससे सवाल कर रही थी। मेरे कानों में मेरे ससुराल वालों के तमस्खुराना कह कहे और उनका बदकिरदार कहना गूंज रहा था। बोलो, मेरे पेट में किसका बच्चा है, मैंने फिर से चीख कर पूछा। तो वो ताली बजाता हुआ बेड से नीचे उतरा और बोला, परेशान मत हो, 40 ख्वाजा सराओं का गुरु है तेरे पेट में। उसने कहा तो मेरे होश उड़ गए। इसका क्या मतलब था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था और अगले ही पल मैं अपने होश व हवास से बेगाना होकर तेवरा कर नीचे जा गिरी थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं उसी कमरे में थी जहां मेरा शौहर मौजूद था, और जहां मैंने अपने शौहर को एक ख्वाजा सरा के रूप में देखा था, और उसके मुंह से वो अजीब व गरीब सी बातें सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। मैं तेजी से उठ बैठी और बेड से नीचे उतरने लगी, जब देखा कि मेरा शौहर कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। लेकिन अब वो किसी ख्वाजा सरा के हुलिये में नहीं, बल्कि अपने पहले वाले हुलिये में मौजूद था, और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक ख्वाजा सरा है। वो ज़ाहिरी तौर पर एक मुकम्मल मर्द था, मगर जब मुझे सबकी बातें याद आईं और साथ ही अपना बच्चा भी, तो मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मुझे जागता देखकर वो मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरा हाथ थाम लिया, जिसे मैंने इंतहाई दुरुस्तगी से उससे छुड़वा लिया। तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है या ख्वाजा सराओं से, मेरे शौहर ने बगौर मेरा चेहरा देखते हुए पूछा। मैं ख्वाजा सराओं से क्यों नफरत करूंगी, वो भी उसी खुदा की बनाई हुई मखलूक है जिसने हमें बनाया है। फिर मैं क्यों उनसे नफरत करूंगी, वो मखलूक तो काबिल रहम और काबिल हमदर्दी है। मैंने भीगे लहजे में कहा। यह सच था कि मुझे ख्वाजा सराओं से कभी कोई मसला नहीं हुआ था, बल्कि मुझे हमेशा उनसे हमदर्दी ही रही थी। तो फिर ये आंसू और चीखना चिल्लाना क्यों, मेरे शौहर ने पूछा। तो मैंने ताज्जुब से उसे देखा। क्या अभी भी उसे बताने की जरूरत थी कि मैं यूं क्यों चीख चिल्लाकर अपनी भड़ास उतार रही हूं। मैं इस बात पर गुस्सा हूं कि मुझे धोखा दिया गया है। मेरी शादी एक ख्वाजा सरा से करवा दी गई, और फिर मैं ख्वाजा सरा की बीवी होते हुए मां भी बन गई। मैं हामला हो गई, और मेरे ससुराल वाले अब आकर मुझे बताते हैं कि मेरा शौहर तो ख्वाजा सरा था, वो तो बाप बन ही नहीं सकता था। फिर ये बच्चा उसका कैसे हो सकता है। वो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे बदकिरदार कहकर घर से निकाल देते हैं,
और फिर मेरा ख्वाजा सरा शौहर मुझे अपने ख्वाजा सरा चेलों के जरिए जबरदस्ती अपने पास बुलाकर अपना दुल्हनों वाला रूप मुझे दिखाकर मेरे इस बच्चे के बारे में पूछने पर कहता है कि मेरे पेट में 40 ख्वाजा सराओं का गुरु है। और इस सब के बाद मेरा शौहर मुझसे रोने की वजह पूछता है। इस सब के बाद मैं रो नहीं तो क्या करूं? मैं ये तक नहीं जानती कि इस बच्चे का बाप कौन है, जबकि मेरे शौहर तुम हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे घर वालों को शादी की जल्दी क्यों थी। इसीलिए ताकि मुझे तुम्हारी हकीकत कभी ना पता चल सके और सारी उम्र तुम्हारी बीवी बनकर गुजार दूं। शर्म नहीं आई तुम्हारे घर वालों को मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए और मेरे जज्बात के साथ खेलते हुए? मैंने इंतहाई नफरत से कहा तो उसने सर झुका दिया और फिर बोला, मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगा। गलत मेरे घर वाले हैं, जिन्होंने माशरे में अपना सर ऊंचा रखने के लिए और लोगों को पता ना चलने देने के लिए मेरी शादी तुमसे करवाई। अगर तुम गरीब ना होती तो वो तुम्हें कभी भी नहीं चुनते। उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना ताकि तुम कभी उनके सामने बोल ना सको। तुम्हें फिक्र रहती अपनी माँ की कि तुम्हारी तलाक लेने के बाद उन पर क्या बीतेगी, तभी तुम्हें चुना। लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा लिबास। हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूं, बल्कि एक मुकम्मल मर्द हूं। मेरे शौहर ने जताते अंदाज में कहा तो मैं शर्मिंदगी से जवाब नहीं दे पाई कि मैं उसकी बीवी थी। जानती थी कि वो ख्वाजा सरा नहीं हो सकता, मगर सबकी बातों, इल्ज़ामों और तस्दीक ने मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही सलब कर दी थी और मैं वही सब सच समझने लगी थी जो मुझे कहा और बताया गया था। आखिर में रही सही कसर मेरे शौहर के दुल्हन की तरह उस सजे संवरे रूप ने कर दी थी और मैं उससे बासपुरुष पर उतर आई थी। और उतरती भी क्यों ना, एक औरत के पास सबसे कीमती चीज उसका किरदार होता है और सबने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाकर मेरे बच्चे को नाजायज कहकर एक हिसाब से मुझे गाली ही दी थी, तो फिर मेरा दिमाग कैसे खराब ना होता। उस बारे में याद आते ही मैंने तेजी से अपने शौहर को देखा, जिसकी नजर मुझ पर ही जमी हुई थी। तुम्हें पता था कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, तभी तुम्हारे ख्वाजा सरा चेले आकर मुझे ले गए। लेकिन तुम्हारे उस रूप का क्या मतलब था? तुम क्यों ख्वाजा सराओं की तरह सच संवर कर बैठे थे? और तुमने क्यों कहा कि मेरे पेट में 40 ख्वाजा सराओं का गुरु मौजूद है? मैंने सख्त लहजे में बासपुरुष की। यह मेरी जिंदगी का सवाल था। सारी हकीकत जाने बगैर मैं कैसे रह सकती थी? मेरे सवाल सुनकर उसने एक गहरा सांस भरा और मेरा माथा चूम कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बहुत खुश हूं कि मैं बाप बनने वाला हूं। तुम्हें यहां बुलाने का मकसद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देना ही था। उसने इतना कहा और फिर मुझे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उस कमरे में आई तो ये देखकर दंग रह गई कि वहां कई तस्वीरें थीं, जिनमें मेरे शौहर के साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद था जो बेहद खूबसूरत था। कुछ तस्वीरें मेरे शौहर के बचपन की थीं और कुछ जवानी की, लेकिन सब में मेरा शौहर उसी ख्वाजा सरा के साथ था। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के दरमियान कोई करीबी रिश्ता हो। मुझसे ना रहा गया तो मैंने पूछ ही लिया, ये मेरे चचा हैं, मेरे अब्बा के छोटे भाई। अगर ये ख्वाजा सरा थे, जब तक दादा दादी रहे तब तक तो वो खुश रहे, किसी ने उनको तंग नहीं किया। दादा दादी ने उनको अपने शफकत भरे परों तले छुपा कर रखा, लेकिन उनको पढ़ा लिखा नहीं पाए कि कोई भी स्कूल उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। बच्चे उनको छेड़ते और सताते थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके बाद वो घर के होकर रह गए। उनके भाई बहनों की शादियां हो गई और भाभीयों के आ जाने से वो अपने खोल में सिमट कर रह गए। दादा दादी की वफात हो गई थी, जिसके बाद वो भाभीयों के रहम करम पर रह गए। वो घर से बाहर नहीं निकलते थे कि लोग उनको सताते थे। उनकी भाभियां उनको हिकारत भरी नजरों से देखती और सारे कामों में लगाए रखती। बाकी भाई अलग हो गए तो चचा हमारे घर में रह गए। मैंने होश संभालने के बाद अपने इर्द गिर्द चचा को ही पाया। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और जूं जूं मैं बड़ा होता गया, चचा के रंग में रंगता गया। मुझे चचा की तरह सजने संवरने का शौक होने लगा और मैं छुप छुप कर ये सब करता भी। मगर एक दिन घर वालों ने देख लिया। मुझे भी मारा पीटा और चचा को भी, कि उनकी वजह से मैं उन जैसा हो गया हूं। तब गुस्से में आकर मैंने कह दिया कि मैं उन जैसा हो नहीं गया, बल्कि हमेशा से उन जैसा हूं। मैं हमेशा चचा को इंसाफ दिलाना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि बाकियों की तरह उनका भी इस घर पर और नॉर्मल लाइफ पर हक है। तभी बिना डरे सबसे कह दिया कि मैं भी ख्वाजा सरा हूं। अगर चचा से नफरत करनी है तो मुझसे भी करो, मैं भी ख्वाजा सरा हूं। मेरी बात सुनकर सब हैरान रह गए थे, लेकिन मैं डरा नहीं
और जानबूझकर चचा का साथ देने के लिए और सबको उनकी तरफ माइल करने के लिए मैं खुद भी ख्वाजा सरा का रूप धारे रहने लगा, लेकिन सिर्फ घर की हद तक। बाहर में नॉर्मल हुलिये में ही होता था। चचा से सबको नफरत थी, मगर मुझसे कोई और नफरत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उनका अपना बेटा था। और एक दिन चचा गायब हो गए। वो मुझे कभी न मिले, मगर उनकी चिट्ठी ज़रूर मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर तुम्हारी औलाद ख्वाजा सरा हुई तो उसे इंसाफ देना, बहुत मोहब्बत देना और उसे ख्वाजा सराओं का गुरु बनाना, ऐसा गुरु जो सबके हक के लिए आवाज़ उठाए। उस दिन मैंने अहद किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। घर वालों को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तभी किसी को गम ना हुआ। लेकिन 1 साल में मैंने अपने चचा को ढूंढ लिया, जिन्होंने ख्वाजा सराओं का एक घर बनाया था, जहाँ बेसहारा ख्वाजा सरा रहते थे। मैं पढ़ाई कर चुका था और अब जॉब कर रहा था, मगर अपना ज़्यादातर वक्त यहीं गुजारता। चचा यहाँ के गुरु थे, मगर बीमार रहने लगे थे, और एक दिन वो यहाँ से अगले जहाँ के लिए रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैं यहाँ मौजूद 40 ख्वाजा सराओं का गुरु बन गया। बेशक मैं ख्वाजा सरा नहीं था, लेकिन उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करने लगा, उनके हौसले के लिए खुद भी उनकी तरह सजता संवरता। लेकिन इस सारी हकीकत से मेरे घर वाले अनजान थे। उनकी नज़र में मैं आज भी ख्वाजा सरा था। मैंने भी कभी किसी को हकीकत बताने की कोशिश नहीं की, ताकि वो भी मुझे एक ख्वाजा सरा के रूप में देखकर उसी अजियत का शिकार हों जिस अजियत का शिकार मेरे चचा रहे थे। तभी घर में मेरी शादी का शोशा उठा। लोगों को मालूम नहीं था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, और सब लोग मेरे वालिदैन से मेरी शादी का पूछने लगे थे। तभी उन्होंने दुनियादारी के लिए मेरी शादी एक ऐसी गरीब लड़की से कर दी, जो अपने माँ बाप को परेशानी ना देने के खातिर हमेशा के लिए मुझ जैसे ख्वाजा सरा के साथ मुंह बंद करके ज़िंदगी भी गुजार देती, और मेरे घर वाले माशरे के सामने सर उठाकर जीते भी रहते। और तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है, जिसे मैं यहाँ का गुरु बनाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो भी ख्वाजा सरा बनकर रहे, बल्कि इसलिए ताकि वो भी इन बेसहारा और मजलूम ख्वाजा सराओं की मदद करे, इनका सहारा बने। मेरे शौहर ने सारी बात बताई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने उसे कितना गलत समझा। मगर फिर उसने मुझे चुप करवाया और मेरे ससुराल की तरफ रवाना हुआ, जहां सब मुझे उसके साथ देखकर हैरान हुए और मुझे बातें सुनाने लगे। मगर फिर मेरे शौहर ने सारी हकीकत बताकर उनका मुंह चुप करवा दिया, जिस पर सब दंग रह गए थे। और फिर अचानक ही शर्मिंदा से नजर आने लगे। शर्मिंदगी उसके चचा के लिए थी, जो ख्वाजा सरा था, और उन्होंने उसके साथ बेहद बुरा सलूक किया था। मगर अब वक्त पलटा नहीं जा सकता था। सब ने मेरे शौहर से भी माफ़ी मांगी और मुझसे भी, मगर मेरे शौहर ने उनसे अलग होने का फैसला किया, और फिर 1 महीने के अंदर अंदर हम अलग हो गए और अपने अलग घर में रहने लगे। 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसके साथ ही हमने अहद किया था कि हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि वो इंसानियत की खिदमत करेगा, ना कि उनको हिकारत से देखेगा। मेरा शौहर जॉब के साथ आज भी उन ख्वाजा सराओं को संभालता है, जिस पर मुझे कभी कोई एतराज नहीं हुआ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।